जब गाइस हमने iQOO 12 की फर्स्ट अनबॉक्सिंग की थी में, तब मैंने आपको एक लाइन कहा था कि iQOO 12 इज द फोन ऑफ द ईयर 2024, नियर परफेक्ट फ्लैगशिप फोन है। कुछ कॉन्स इसमें हैं, आई थिंक वो कॉन्स फिक्स की जा सकती थी बट समहाउ कंपनी ने फिक्स नहीं की। टू चेक दैट वीडियो आउट, लेकिन आज हमें एक बहुत ही अल्टीमेट कंपैरिजन करना है iQOO 11 वर्सेस दी iQOO 12। देखते हैं गाइस क्या क्या डिफरेंस है। सारी चीजें हम कंपेयर करने वाले हैं, हार्डकोर परफॉर्मेंस गेमिंग से लेके डिटेल में कैमरा टेस्ट, डिस्प्ले, स्पीकर्स एंड ऑल द थिंग्स जो आपको जाननी चाहिए। ऑफ कोर्स एक मेजर डिजाइन चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है 11 वर्सेस 12 में, कंप्लीट डिजाइन चेंज। लाइक अगर आप फोन को साइड बाय साइड देखेंगे, ऑन दी iQOO 11 यहाँ पे एक ट्रेडिशनल iQOO का डिजाइन था जो आपने बहुत साल देखा था। राउंडेड बैक पैनल, कैमरे का लेआउट नियरली सेम, और लाइक इट्स अ टिपिकल iQOO फोन बन गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट मॉडर्न टच देने की कोशिश की गई है। फ्रेम है वो कंप्लीटली मेटल स्टेनलेस स्टील का हो गया है, फॉलोइंग द आईफोन पैटर्न, लाइक यू नो। सॉलिड मस्कुलर फीलिंग ज़्यादा आ रही है। बैक पैनल है वो हल्का सा कम कर्व हो गया है कंपेयर टू iQOO 11 के, जो कि ज़्यादा कर्व था। ओके, एंड होल्ड करने में वैसे देखा जाए तो iQOO 11 ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, बिकॉज ये जो पैनल बैक वाला ना वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्वी है इस साइड में। लेकिन जो iQOO 12 है उसमें ऐसा कर्व है नहीं, तो ये अनकंफर्टेबल फ़ोन आपको ज़्यादा फील हो सकता है अगर आप विदाउट केस यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑन दी बोनस आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं। ऑन दी एसेंशियल्स में नियरली सेम चीज़ें, हेडफोन जैक दोनों फ़ोन में नहीं दिया गया है। लेकिन iQOO 12 में एक एडिशन क्या है कि ऑन दी टॉप में आपको एक एडिशनल स्पीकर की आउटपुट दी गई है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा लुक एंड फील वर्सेस दी स्पेसिफिकेशंस, राइट। अगर जैसे iQOO 11 की बात करें तो स्पेक्स इसके अभी भी बड़े कमाल के हैं। लाइक 1 बिलियन कलर्स हैं, LTPO डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस, जो सारी कूल चीज़ें मिलती हैं वो भी हैं। हाई ब्राइटनेस मोड भी इसका बहुत ही अच्छा है, अराउंड 1800 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो भी अगेन सुपर कूल है। और रिजोल्यूशन वाइज यहाँ पे आपको 2K का डिस्प्ले मिलता है। लाइक आप थोड़ा बेटर यहाँ पे शार्पनेस, कंट्रास्ट फील कर सकते हैं। और रिफ्रेश रेट का इम्प्लीमेंटेशन भी वैसा ही है जैसे कि होना चाहिए। LTPO है तो बिकॉज ये 1 हर्ट्ज से लेके आपको डिफरेंट तरह के रिफ्रेश रेट एज सपोर्टेड जैसा एप्लीकेशन होता है वहाँ तक जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड iQOO 12 में देखिए क्या चेंज किया गया है। नंबर वन चेंज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, लाइक जो बेसल्स हैं वो काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए हैं iQOO 11 के कंपैरिजन में। यहाँ पे डिस्प्ले 2.5D कट सॉर्ट ऑफ है, और ये लेकिन कंप्लीटली फ्लैट है iQOO 12। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। बाकी आपको थोड़ा सा प्रो में जाना पड़ेगा, तब आप बेटर रेजोल्यूशन पा सकते हैं। फॉर एन इंस्टेंस अगर हम डिस्प्ले कंपेयर करें, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन है वो सॉर्ट ऑफ कंपनी UHD कह रही है, बट एक्चुअली वो UHD है नहीं, वो फुल HD से थोड़ा सा अपर वेरिएंट है। तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा कट डाउन फील हो सकता है। बट ऑन दी बोनस यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। जैसे कि iQOO 12 है वो मैक्स टू मैक्स आपका 3000 तक जा सकता है एज सिचुएशन में, लेकिन iQOO 11 में ऐसा नहीं है, वो जस्ट 1800 निट्स का है। तो लुक वाइज अगर आपको एक बेटर लुकिंग डिस्प्ले चाहिए, लाइक बेजल्स कम हो, फ्लैट डिस्प्ले हो, बहुत ही ब्राइट हो, तो iQOO 12 आपके लिए नीड फुलफिल कर सकता है। लेकिन अगर आप टेक पे चलते हैं, लाइक ठीक है हमें 144 रिफ्रेश चाहिए, आई डोंट केयर कि डिस्प्ले दिखता कैसा क्या है, तो इस केस में iQOO 11 भी अभी बढ़िया है। तो बस लुक एंड एस्थेटिक्स का चेंज किया गया। भाई हाई ब्राइटनेस मोड मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। मैंने आउटडोर सनलाइट में दोनों फोन को अगल बगल रखा। हाँ, अगर आप घुस के निकालने की कोशिश करें कि नहीं बढ़ा हुआ है आपका माइंड सेट है, तो आपको फील हो जाएगा। अगर ऐसा माइंड सेट नहीं है तो दोनों डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत ही ब्राइट। लेकिन मुझे iQOO 12 का डिस्प्ले अच्छा लगा, बिकॉज ये बहुत ही मिनिमल बेजल वाला ना, तो थोड़ा सा फीलिंग इसमें काफ़ी अच्छी आ रही है। iQOO 12 इंडिया का फर्स्ट फोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है। अब ऑलवेज एवरी ईयर न्यू CPU आते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए। उसका अंदाजा हम कुछ बेंचमार्क देख के लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी बेंचमार्क देख लें तो स्कोर में आपको काफ़ी ज़्यादा जंप दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये तो नंबर्स की बात होगी, अगर आप साइंटिफिकली देखना चाहते हैं कि हाँ इतना इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन अगर हम एक्चुअल डे टू डे लाइफ की बात करें ना, तो फ्रैंकली गाइस मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आया। वो इसलिए कि देखो डिफरेंस होगा लेकिन वो नज़र आने के बाद है। अब 8 Gen 2 भी इतना पावरफुल अभी भी है कि आपको वो चीज़ें फील ही नहीं होगी कि हाँ कुछ हो रहा है। बहुत ही फास्ट इसमें होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको स्पीड टेस्ट नहीं कहा, बिकॉज वैसे ही इतना फास्ट चलता है आपको ज़्यादा नज़र नहीं आने वाला है। गेमिंग में अगर स्पेशली मैं आपको प्रो गेमिंग बताऊँ तो हमने दोनों फ़ोन में ह्यूज टेस्टिंग परफॉर्म की। लाइक अगर हम
स्ट्रेट 30 मिनट बीजीएमआई टेस्ट दोनों फ़ोन में देखें, तो सेटिंग देखो आपको नियरली दोनों फ़ोन में सेम, नियरली का एग्जैक्टली सेम मिल रही है, राइट? और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो जितना हमने फील किया हमें डिफरेंस यहाँ पे नज़र नहीं आया। थोड़ा बड़ा डिफरेंस होगा भी तो वो आप फील नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इवेंचुअली दोनों सीपीयू बहुत ही फास्ट हैं। टेम्परेचर की बात करें, दोनों ही फ़ोन नियरली 38-39 डिग्री के आसपास रहे, तो कूलिंग सिस्टम भी बढ़िया है, हीटिंग भी काफ़ी सही है, जेन 2 भी बहुत ही केपेबल था हीटिंग के लिए, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं लगी। कैमरे में यहाँ पे इस बार काफ़ी बिग चेंज किया गया है 11 वर्सेस 12 में। अब वैसे देखा जाए टेक्निकली iQOO 12 है ये फर्स्ट फ़ोन इंडिया का जिसमें आपको 50+64+50 एमपी का कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि एक बिग डील है। जनरली ऐसा मिलता नहीं है, बहुत ही कम फ़ोन्स ऐसा प्रोवाइड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड 11 में आपको जस्ट 50+13+8 एमपी मिलता है। ठीक है, ठीक है सेटअप, लेकिन इसके तुलना में तो कहानी अलग है। सबसे पहले मेन सेंसर पे आते हैं। 50 एमपी का सेंसर दोनों फोन में दिया गया है। लेट्स फाइंड आउट क्वालिटी, कलर्स, डिटेल कैसे आते हैं। फर्स्ट अगर हम कलर एक्यूरेसी की बात करें, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर नजर आ रहा होगा। जैसे कि iQOO 12 में जो फोटोज आ रही हैं वो ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, पंची हैं, एंड लिटिल बिट ऑफ बूस्टेड इफेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन जो 11 है वो उसमें वो इफेक्ट उतना कम है कंपेयर टू 12 के। ऑल्सो iQOO 12 मुझे थोड़ी सी फोकसिंग इशू लगी, मे बी आपको सब्जेक्ट थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, शायद ऐसा होगा। मैं कंप्लीट ब्राइट आउटडोर में लिया था तो मुझे उतना व्यू फाइंडर में नजर नहीं आई, इवन तो डिस्प्ले इतना ब्राइट है, फिर भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो iQOO 12 में ज़्यादा आपको कलरफुल शॉट्स बेटर मिल रहे हैं। डिटेल्स नियरली दोनों फोन में आपको बराबर मिलेंगे, समटाइम 11 में समटाइम 12 में, वो जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट है। पोर्ट्रेट इफेक्ट की बात कर लेते हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट पे ये सब चीज़ें कैसी आ रही हैं। वैसे देखा जाए तो क्लियरली iQOO 12 में एकदम DSLR लाइक पोर्ट्रेट इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअल आपको एजेस पे हेयर के भी एज डिटेक्शन पे प्रॉपर डिटेल्स नजर आ रही हैं। तो 12 में सीम्स लाइक बहुत ही बेटर इफेक्ट दिया गया है। पोर्ट्रेट और ह्यूमन सब्जेक्ट कलर भी काफ़ी सही आ रहा है। iQOO 11 के कंपैरिजन में डेफिनेटली आपको यहाँ पे मेजर एक कैमरा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा होगा। लो लाइट की बात कर लेते हैं। कंप्लीट डार्क में मेन सेंसर कैसा परफॉर्म करता है। अगेन यहाँ पे 11 में क्या है कि बहुत ज़्यादा स्मूथनेस की जा रही है, कलर्स बहुत बैड होते आ रहे हैं, वार्म टोन ज़्यादा नजर आ रहा है। लेकिन iQOO 12 में ये सारी चीज़ें आपको फिक्स होती नजर आ रही हैं। बैकग्राउंड कलर, शैडोज, टेक्सचर्स, लो नॉइज, सब कुछ यहाँ पे आपको बेटर नजर आ रहा होगा। अब मूव कर लेते हैं गाइस सेकंड सेंसर पे, स्पेशली यहाँ पे टेलीफोटो लेंस की क्वालिटी कैसी दी गई है। जूम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वैसे देखा जाए तो iQOO 11 में भी आपको टेलीफोटो लेंस दिया गया था, लेकिन जस्ट वो 2x ऑप्टिकल था। यहाँ पे क्या है कि आपको 3x ऑप्टिकल जूमिंग कैपेबिलिटी दी गई है। जस्ट इसमें ही देखा जाए तो iQOO 12 में बेटर डिटेल्स नजर आ रहे हैं, टेक्सचर शार्पनेस ज़्यादा बेटर, एंड नॉट जस्ट दैट, iQOO 12 में आप अप टू 100x तक जाके जूम कर सकते हैं। ये भी क्रेजी बात है। वैसे यहाँ पे मून जूम का भी फीचर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे जब मैंने रिव्यू बनाया तो रेनी सीजन है, कोई भी यहाँ पे मुझे चंद्रमा नज़र नहीं आया, तो जब नज़र आएगा मैं आपको शॉर्ट्स बना के दिखा दूंगा। तो क्लियरली जूमिंग के टर्म में भी यहाँ पे काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मूविंग ऑन गाइस, अल्ट्रावाइड की बात कर लेते हैं। अल्ट्रावाइड में भी काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है कंपेयर टू 11 के। अगेन स्ट्रेट पे आप क्वालिटी देख सकते हैं। 11 में आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लूइश इफेक्ट है, सो समहाउ फोटोज थोड़ी सी ना बिट ऑफ कैनवस जॉब ज़्यादा फील होगी। लेकिन 12 में क्या है कि सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। अल्ट्रावाइड की क्वालिटी बहुत बेटर, बिकॉज मेगापिक्सल भी ज़्यादा है, ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब चलिए गाइस रियर कैमरे से वीडियोस की बात कर लेते हैं। वीडियो में क्या है, देखो दोनों में आपको 8K का सपोर्ट मिलता है। फ्लैगशिप टियर सीपीयू दोनों में दिए गए हैं। 12 में क्या है, जैसे अगर हम 8K की बात करें, डिटेल्स बहुत अच्छे हैं, कलर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। 11 में क्या है कि समहाउ मुझे 8K में फील हो रहा है कि मैं सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज चला गया। कुछ रीज़न हो सकता है, सेंसर का स्पेसिफिक होता है। और अगर हम 4K 60 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको नियरली वैसी ही क्वालिटी मिली है। iQOO 12 में सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया। 11 में ना ऐसा कोशिश की जा रही है समहाउ वीडियो को बहुत बेटर बनाने के चक्कर में, उसमें क्या होता है ना कि सारी चीज़ें बेकार हो जा रही है। जो नेचुरल लुक है वो iQOO 12 में ज़्यादा प्रिजर्व है। ऑल्सो OIS में भी यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट मुझे iQOO 12 में ज़्यादा नजर आ रहा है। 11 के कंपैरिजन में बिट ऑफ मोर स्मूथ है, बिकॉज सैनिटाइजर हमने जूम किया था तो उसमें भी आपको 12 में बेटर क्वालिटी नजर आ रही थी। फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं। दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। लेट्स फाइंड आउट क्वालिटी कैसी। कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे ज़्यादा नजर नहीं आएगा। फिर भी फ्रंट कैमरे से सेल्फी की बात करें, नॉर्मल लुक आप देखेंगे iQOO 12 में फेस का जो टेक्सचर है, कलर्स है, वो बहुत नेचुरल सा आ रहा है। जबकि 11 में क्या है कि अननेचुरल कलर फील हो सकता है, बहुत स्मूथनिंग आपको थोड़ी सी फील हो सकती है, और कलर भी उतना बढ़िया निकल के नहीं आ रहा है। डिटेल्स भी लाइक जस्ट काइंड ऑफ ओकेश है। अगर हम सेल्फी कैमरे से पोर्ट्रेट की बात करें तो 12 में क्या है कि ब्लड लेवल बहुत ही बढ़िया है और कंप्लीटली नेचुरल है।
11 में क्या आपको थोड़ा-सा बर्न इफ़ेक्ट नज़र आ सकता है, लाइक कहीं-कहीं अननेसेसरी आप देखेंगे सब्जेक्ट गायब हो जा रहा है, आउट ऑफ फ़ोकस हो जा रहा है, तो वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ सकती हैं। तो क्लियरली 12 में ड्यू टू सीपीयू आई थिंक प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर है, इमेज प्रोसेसिंग बेटर होगी, दैट्स व्हाई सेल्फी आपको बेटर निकल के आ रही है। वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करें, दोनों से आप जस्ट 10 डीबी बना सकते हैं, कोई ऐसा खास डिफरेंस है नहीं। दोनों में ही आप एक तरह से कह सकते हैं कि शॉट अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी आपको पिक करना तो समहाउ आप 12 को थोड़ा-सा बेटर एडवांटेज मान सकते हैं कंपेयर टू 11 के। It's right. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Sleighing song tonight. Jingle bells. जो आउटपुट है आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ iQOO 12 बहुत लाउड है, स्पीकर बहुत ही तगड़े दिए गए हैं। मैंने जो इसमें फ़ील किया बहुत दिनों से यूज़ करने के बाद दोनों फ़ोन साथ में, iQOO 11 का स्पीकर अभी भी ज़्यादा बढ़िया है। पर्टिकुलरली iQOO 11 में जो वोकल्स हैं वो मच क्लियर हैं कंपेयर टू iQOO 12 के। यहाँ पे लाइक ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है कि हाँ साउंड आउटपुट आपको थोड़ा-सा बढ़ाया जाए, वो किया जाए, लेकिन वो इवेंचुअली एक्सपीरियंस को ख़राब कर दे रहा है। जैसे कि अगर हम iQOO 11 की बात करें, तो यहाँ पे देखिए आप 2-4 चीज़ जानते थे जो बड़ी एनोइंग होती थी, स्पेशली लाइक अगर हम हॉट ऐप्स, गेम्स की बात करें, तो ये वाले जो गरम-गरम आपको अश्लील वाले ऐप्स यहाँ पे मिलते थे, ये एक बहुत ही मेजर हर्डल थे। लेकिन iQOO 12 में वो चीज़ सरप्राइजिंगली अब हटा दी गई है। आपको ये चीज़ अब नहीं मिलेगी iQOO 12 में, तो ये एक बिग चेंज है। लेकिन उससे देखिए फ़र्क क्या पड़ा, थोड़े से नोटिफिकेशन कम हो गए, ऐप ड्रॉप थोड़ा सा क्लीन हो गया। लेकिन ये अच्छा मूव है, ऑफ कोर्स सभी कंपनीज़ को ये चीज़ करनी चाहिए। अनदर फन पार्ट क्या है कि जो जैसे iQOO 12 है, ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 से है, ये 13 पे तो उसको 2 साल का अपडेट मिलेगा, तो लाइक 13 है आपको 15 तक मिल जाएगा। लेकिन जो iQOO 12 है, इसमें कंपनी ने 3 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड प्रॉमिस किया है, यानी कि 15, 16, 17 प्लस एडिशनल सिक्योरिटी पैच, यानी कि आप 4 साल आसानी से फ़ोन को एंजॉय कर सकते हैं। फ़ोन रियली इतने केपेबल, पावरफुल है कि आप आसानी से उसको 3-4 साल तो चला लेंगे। दोनों फ़ोन में आपको नियरली सेम बैटरी, एग्जैक्टली सेम बैटरी, 5000 मिली एम्प्स की बैटरी मिलती है। सेम चार्जर आपको 120 वॉट का बॉक्स में मिलता है। लेकिन जो मैंने देखा है कि बैकअप वाइज है वो iQOO 12 थोड़ा-सा अच्छा है। अब आप सोच रहे हो कैसे कैसे हो गया, लाइक अब देखिए दोनों में क्या है कि एलटीपीओ डिस्प्ले, नियरली सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन जो न्यू चिपसेट होता है वो और बेटर ऑप्टिमाइज्ड होता है फॉर दी बैटरी कंजम्पशन एंड बैटरी पावर मैनेजमेंट में। इस केस में iQOO 12 मुझे आसानी से 2 दिन का बैकअप दे देता है। लेकिन iQOO 11 में ऐसा नहीं है कि 2 दिन चलता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अपने रेगुलर यूसेज में फील हुआ कि 12 मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा बैकअप दे देता है। चार्जिंग रेट नियरली दोनों फ़ोन में सेम है, लाइक 28-27 मिनट लगता है फुल चार्ज करने में। एट द लास्ट गाइस, समरी में कंक्लूजन की बात करते हैं, कौन सा फ़ोन आप पिक करें। फिलहाल इस फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो 25 ईयर्स ओल्ड है, स्टिल वर्किंग, लॉन्ग लाइफ की बात है, वो सब क्या, वो तो ड्यूरेबिलिटी में चेक करेंगे। देखो प्राइस फैक्टर कंपेयर करते हैं, iQOO 12 क्या है, 12 GB 16 GB में आ रहा है। iQOO 11 में क्या था कि बेस वेरिएंट 8 GB भी अवेलेबल था। प्राइसिंग की बात करें तो अगर हम 12 GB का प्राइस देखें तो iQOO 11 अभी भी आपको 5-6 हज़ार रुपये कम का पड़ रहा है। मैंने जहाँ से बाई किया है, मैंने ऑफलाइन से नहीं बाई किया, मैंने थर्ड पार्टी लाइक सही वैल्यू से बाई किया, मुझे सेम 12 GB अराउंड 46,000 का पड़ गया। तो फॉर द रिव्यू पर्पस मैंने वहाँ से बाई कर लिया। अगर आप नया नहीं लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा यूज़ कंडीशन में कहीं और से बाई कर सकते हैं, जहाँ से मैंने बाई किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से क्लियरली काफ़ी डिफरेंस है। अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा हैंडसेट है और आपकी नीड कैसी। जैसे अगर आप iQOO 11 चला रहे हैं तब तो देखो 12 में जाने का इतना सेंस है नहीं। कैमरे में ही आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। डिस्प्ले दोनों फ़ोन का अच्छा है, परफॉर्मेंस दोनों फ़ोन की बहुत ही अच्छी है, बाकी फास्टर चार्जिंग भी सेम है, बैटरी भी नियरली सेम है, सेल्फी कैमरा भी काइंड ऑफ सेम ही है। तो ऐसा खास मेजर इंप्रूवमेंट है नहीं, आप 1 साल और iQOO 11 को चला सकते हैं। या सॉफ्टवेयर में हो सकता है आगे जब 11 में नया अपडेट आए तो वहाँ पे भी सब गरम-गरम एप्लीकेशन हट सकते हैं। अब अगर आप एक फ़ोन लेने वाले हैं 50,000 के रेंज में, आपको एक वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फ़ोन चाहिए, iQOO 12 एक डिसेंट ऑप्शन है, लेकिन हमें OnePlus 12 का वेट करना चाहिए, Xiaomi 14 Pro का वेट करना चाहिए। उन सब फ़ोन्स में हो सकता है बेटर कैमरा, बेटर ऑटोमेशन मिल जाए, हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी थ्रॉटलिंग ना मिले। तो मेरे तो ये गाइस वर्डिक्ट थे विद द iQOO 11 एंड 12। लेट मी नो आपको क्या लगता है, कौन सा फ़ोन आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर है।